दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 9 दिसंबर को रोहिणी कोर्ट में हुए बम धमाके में करीब 200 घंटे की जांच के बाद सीनियर साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया। भारत भूषण कटारिया ने बेहद चालाकी से 9 दिसंबर को रोहिणी कोर्ट की रूम नंबर 102 में टिफिन बम रखा और रिमोट के जरिए धमाका किया। हालांकि टिफिन में रखा विस्फोटक उस धमाके से फट नहीं पाया, जिसके बाद ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। धमाका केवल आईईडी में लगाए गए डेटोनेटर में हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जांच का जिम्मा संभाला और सबसे पहले कोर्ट और उसके आसपास लगे हुए सीसीटीवी को खंगाला। रूम नंबर 102 के अंदर हुआ था। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 307, 436 आईपीसी और सेक्शन 3 एक्सप्लोजिव्स एक्ट में। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हमने कर दिया था स्पेशल सेल को, क्योंकि इनिशियल जो एग्जामिनेशंस हुए थे उससे ये लगता था कि ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और सीरियसनेस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल को दिया गया था। घटना के दिन 11 बजे जितनी भी गाड़ियां कोर्ट के अंदर दाखिल हुई उनकी जांच की गई। ऐसी 1000 गाड़ियों की लिस्ट बनाकर जांच की गई। जब इसके बाद कुछ पुलिस के हाथ नहीं आया तो पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए वहां मौजूद लोगों के फोन खंगालने शुरू कर दिए। तो टीम ने ब्लास्ट के बाद बरामद सामान का विश्लेषण शुरू किया, जिस रिमोट से बम को ट्रिगर किया गया था। साथ ही जो बैग टिफिन बम को रखने में इस्तेमाल किया गया था, उस बैग के ऊपर बने लोगों से भी पुलिस को काफी जानकारी मिली। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमने करीब 1000 गाड़ियां जो उस दिन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुई थी उनको आइडेंटिफाई करके उनके ओनर्स और ड्राइवर्स को एग्जामिन किया। सीसीटीवी कैमरास जो इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगे हुए थे और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर थे वो करीब 100 की संख्या में है। उनके फुटेजेस का काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। मामला एक सीनियर साइंटिस्ट से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस की टीम ने एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें भारत भूषण को रोहिणी कोर्ट में 2 बार अलग अलग गेट से घुसते देखा गया। इसके बाद सामने आया तो तुरंत भारत भूषण के घर पर छापेमारी की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। तलाशी के बाद वहां से इस धमाके से जुड़ी और भी चीजें, वकील के कपड़े बरामद हुए जो कोर्ट रूम में जाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन में जब ये सारी चीज़ें करने के बाद एनालिसिस जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसका, सीसीटीवी फुटेजेस का और जो मैंने अभी बताया, हमने नैरो डाउन किया एक पर्टिकुलर एक्यूज को। उनका नाम है भारत भूषण कटारिया। इनको कल हमने अरेस्ट किया। ही इज़ ए साइंटिस्ट और इनको कल पिकअप किया गया, इंटरोगेशन किया गया। इनके घर की तलाशी की गई तो घर की तलाशी में ये चीज़ मिली कि जो बैग यूज़ हुआ था और जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। भारत भूषण ने पुलिस को बताया कि उसका अपने पड़ोस में रहने वाले एक वकील अमित के साथ कई सालों से विवाद चल रहा था। इन दोनों ने एक दूसरे पर करीब 12 केस किए हैं, जिसकी सुनवाई पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रही है, जिससे वे तंग आ गए थे। लिहाजा वकील को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये खौफनाक तरीका अपनाया। इन ब्रीफ जो अभी तक मोटिव दिखाई दे रहा है वो इनका कोई प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स इनको लड़नी पड़ रही हैं और जिन एडवोकेट के साथ इनका ये बैटल चल रही है, परहैप्स उनको डैमेज करने के विचार से ये चीज़ की गई थी और ये बैग वहाँ प्लान किया गया था जहाँ ये एडवोकेट बैठे थे, उनके पीछे इसको रखा गया था। बहरहाल मामला सुलझने के बाद पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि पुलिस इसे आतंकी साजिश मानकर जांच कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से इस बम को रोहिणी कोर्ट के अंदर लाया गया, उससे कोर्ट की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। टोटल न्यूज के लिए साहिल भावनी की रिपोर्ट।